तुम सुअर का गोश्त भी नहीं खा रहे बल्कि तुम हराम काम कर रहे हो। खत्म करो ये जहज को। क्या लेके जाओगे खबर में? हैदराबाद की, दखन की तारीख भरी पड़ी है, महलात हैं बादशाहों के, उनके मकबरे पर आज फूल डालने वाला कोई नहीं है। क्या लेके जाओगे तुम किसी बच्ची पर जुल्म करके? कितनी दौलत तुमको चाहिए? जुल्म करे उस बच्ची पर, तकलीफ होती है, शर्मिंदगी होती है। सोचो इस बात को, खत्म करो इन बुराइयों को अपने माशरे से। बच्चियां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए कह रहा हूं बल्कि दुनिया को बता रहा हूं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बेटी से मिलने जाते, शहजादी जन्नत से, या वो आती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी के लिए खड़े हो जाते, बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। हजरत फातिमा के लिए पेशानी पर बोसा देते अपनी बेटी को। और तुम क्या कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मंजलिस के जिम्मेदारों की, मंजलिस के जिम्मेदारों का जलसा है। हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि पहले अगर हमारे घर में ऐसा हो रहा है, इसका खात्मा करो। हमारे महल्ले में हो रहा है, समझाओ उन लोगों को, समझाओ उन लोगों को। और मैं हमारी बेटियों से कहूंगा कि डरना नहीं तुम हरगिज अपनी जान नहीं लेना, तुम कभी अपनी जान नहीं लेना, कभी नहीं लेना तुम अपनी जान। तुम जिंदा रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी जान की कीमत है मेरी बेटियों। अगर तुम्हारा बाप तकलीफ में है तो हम भी तकलीफ में, मगर कभी अपनी जान मत लो। छोड़ो, लात मारो उस गधे को, उस जालिम को जो तुमको मारता है, तुमसे जहज का मुतालबा करता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, लात मारो उसको, कानून को इस्तेमाल करो। मत गुजारो ऐसे जालिमों के साथ जिंदगी। क्या फायदा उस बाप पर, क्या बीत रही होगी जो वीडियो देखा होगा अपनी बच्ची की मौत का, जिंदा रहते हुए मर गया होगा अगर जिंदा है तो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बुराई का खात्मा हमको करना है, औरतों का साथ देना है। औरतों को हकीर मत समझो, औरतों का साथ दो, औरतों का साथ दो। इनको हमको माशरे में आगे बढ़ाना है। यकीनन जो हिजाब पहनते हैं कोई रोकता नहीं है, बुर्का हिजाब उनकी तरक्की नहीं रोक सकता। कल नासिक से एक बच्ची मेरे को फोन की और बोली, असउद्दीन ओवैसी तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुनी, जरा गर्म लहजे में बात कर रही थी। मैं समझा कुछ है अब। मैं अम्मा रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे तो बोले नहीं बात करना है। मैं बोलो। बोले मेरे को हैदराबाद के एरोनॉटिकल यहाँ स्कूल है, उसमें मेरे को पायलट की ट्रेनिंग हासिल करना है। मैं उसके इम्तिहानात पास कर ली, मेरी फीस 20 लाख है, आप क्या मदद कर सकते? मैं बोला अम्मा रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे। बोले बार बार क्यों पूछ रहे आप? बोला नहीं फिर चला देते। बोला इंशाअल्लाह ताला मैं मालूम करूंगा। बच्ची क्या बोली? मैं मुसलमान बच्चियों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती हूँ, उस हिसाब मैं पायलट बनना चाहती हूँ। और बने हैदराबाद में। हैदराबाद से भी हमारे एक उर्दू अखबार के सियासत के जिम्मेदारों ने एक बच्ची को ट्रेनिंग दिलाई थी, वो पायलट बनी। बोली मेरे को पायलट बनना है असउद्दीन ओवैसी साहब, मैं रोल मॉडल बनना चाह रही हूं। मैं सलाम करता हूं इन बच्चों के स्पिरिट को। अगर आपको अल्लाह ने बेटी दी तो बेटे से ज्यादा उसको काबिल बनाओ, बेटे से ज्यादा उसको इल्म दिलाओ। और याद रखो मैं भी साहिब औलाद हूं, मगर जितनी मोहब्बत मैं अपनी बेटियों में देखता हूं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मुझ पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात कहना जरूरी समझता था, इसीलिए आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा, अब एक और अहम बात, इंशाअल्लाह ताला 1 बजे से पहले बात को खत्म कर लूंगा। ये कोविड की वजह से तकरीर करने का मौका ही नहीं मिला ना। दारुस्सलाम में जलसा नहीं हुआ, वो रहमतुल आलमीन का जलसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर हुआ। बहुत से हमारे जलसे ये बीमारी की वजह से, वायरस की वजह से जरा जलसे नहीं हुए। अपने घर में नहीं हुए, दूसरी जगह सब हो रहे थे, तो जरा अपने घर में हो रहा है, जरा दिल की भड़ास निकाल रहा हूं। मेरे को भी खुशी हो रही। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। आप पूरे यहां पर देखकर दिल बाग बाग हो रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मेरे भाई कि दारुस्सलाम में क्या है नहीं मालूम। जब मरहूम कायद सालार मिल्लत को पहली मर्तबा 2002 में हार्ट अटैक हुआ और स्टेंट डाला गया था कायद को,
اور کیر نامپلی میں قائد کا علاج ہوا. جب وہ گھر واپس جا رہے تھے 8-9 دن کے بعد، تو احمد پاشا قادری اس بات کے گواہ ہیں کہ سالار نے احمد پاشا قادری کو اور اکبر کو بلا کر کہا کہ میاں گھر جانے سے پہلے میرے کو دارالسلام لے کے جاؤ. میں 8-10 دن سے دارالسلام نہیں گیا، تو یہیں سالار کو سیڑھیوں پہ لائے تھے. کمزور تھے سالار بیماری کی وجہ سے، مگر جیسا دارالسلام میں جا کر بیٹھے، اتنا اللہ ان کو اتنا طبیعت اتنی اچھی کر دیا، حشاش بشاش ہو کر اپنے گھر کو گئے. تو ہمارے لیے یہ دارالسلام ہمارے لیے بڑی ایک عظمت کی جگہ ہے، ایک مبارک جگہ ہے. اور مجھے یقین ہے کہ نہیں معلوم میرے زندگی کا سفر کب ختم ہوگا، کس مقام پر ختم ہوگا، یا میری لاش بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، مجھے نہیں معلوم. اگر زندہ رہا اور یہاں سے گیا جسم کے ساتھ، تو انشاءاللہ تمہارے کندھوں پر ہی جاؤں گا اور تمہاری دعائے مغفرت کا طلبگار ابھی بھی ہوں اور جب بھی رہوں گا. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک بڑے عرصے کے بعد دارالسلام کی سرزمین پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ احیاء مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہو رہا ہے. میرے عزیز دوستوں، نریندر مودی کی حکومت نے ایک نیا قانون بنایا، آئی ٹی رولز. یعنی اب آپ واٹس ایپ کرتے نا پورے، کتنے لوگ کرتے؟ ہاتھوں اٹھاؤ. اب پریشانی میں آ گئے تم لوگ. اب واٹس ایپ آپ جو کرتے نا، اب مثال کے طور پر ایک واٹس ایپ آپ کو کسی عرب ممالک سے آیا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عرب کہہ رہا ہے حبیبی، مانے مودی کو کہہ رہا ہے حبیبی 8 روپے کی چیز تو 80 میں بیچتا ہے. تو مودی جی بولے اٹ از بزنس برادر، دس از بزنس، یہ بزنس ہے. اب وہ آ گیا آپ کو چندرائن گٹا میں بارکس میں آ گیا. اب وہ بیچارہ دیکھ کے بولا پورے عربوں کا علاقہ ہے، یمنیوں کا غیور قوم ہے وہ، تو انہوں کیا کرے واٹس ایپ کو فارورڈ کر دیے. ایک ہو گیا. دوسرا، آپ گھر کو جا رہے دارالسلام سے نکل کے، ہم کو بھی آتا، واٹس ایپ آیا، ذرا آتے آتے کوتمیر کا کٹا لا لو، ذرا آتے آتے سودا لا لو. گھر میں کو آگے نامپلی مارکیٹ سے، چوک کی مارکیٹ سے مرغی کٹا کے لاؤ. واٹس ایپ پہ آتا. اور کیا کرتے عورتیں بیویاں آج کل، ذرا اس پہ زور دینے کے لیے ایک ایموجی آتا، ایموجی معلوم نا، غصے کا چہرہ ڈالتے، لانا دیکھو. آپ دیکھ کے بولتے ارے کیا ہے رے، کوتمیر کا کٹا بنا دیے میرے کو. خیر آپ لے کے چلے گئے. اب نریندر مودی کی حکومت کیا کہہ رہی، کیسا تم فارورڈ